हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का जितना मेम्स आज तक बनी है, शायद ही हमारे देश के पिछले कोई वित्त मंत्री के ऊपर ऐसे मेम्स बनी। निर्मला सीतारमण जी जब भी कोई न्यू टैक्स के इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, तब भी मिडिल क्लास आदमी का सर ऐसे ही चकराया हुआ रहता है। उन्हें क्रिटिसाइज का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है कि अभी वो इंसान के बेसिक चीज के ऊपर, बेसिक नीड के चीज के ऊपर भी वो धीरे धीरे जीएसटी ऐड करती जा रही है। अभी रिसेंटली उनके ऊपर काफी मीम्स बने थे, क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे, वो एक पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स को भी डिफरेंशिएट करके बोल रही थी, जिसके चलते उनके ऊपर काफी मीम्स बन गए। शुगर एडेड पॉपकॉर्न के लिए अलग टैक्स स्लैब, नमकीन पॉपकॉर्न के ऊपर अलग टैक्स स्लैब। चलो, उनके देखने का अंदाज को भी हम गलत नहीं बोलेंगे, उनके हिसाब से लॉजिकली उनके बताए हुए टैक्स को भी हम सही मानते हैं, लेकिन इसके कारण उनके ऊपर इतना मीम्स नहीं बना। मीम्स बनने का कारण तो किसी और चीज में है। मीम्स बनने का मेन रीजन ये है कि हमारा देश का नेशनल पार्टी बीजेपी का एजेंडा और ये पॉपकॉर्न वाली टैक्स डिफरेंशिएशन का एजेंडा ये मेल नहीं खा रही। जहां बीजेपी पार्टी बात करता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां उनके पार्टी के ही फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रोडक्ट में, मतलब पॉपकॉर्न में भी अलग अलग टैक्स स्लैब की बात करती है। शायद निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हुए मोदी जी के सिद्धांत को भूल गए होंगे। देश भर के लोग निर्मला सीतारमण जी के टैक्स इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्यों इतना खिलाफ है? पहले बात तो ये है, देश को चलने के लिए पैसे का ही जरूरत है, और पैसा टैक्स से ही आता है। चाहे वो टैक्स जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, क्योंकि कोई भी देश अपने आप तो पैसा नहीं छाप सकता ना अपना इकोनॉमी को बचाने के लिए। कोई भी देश अगर पैसा छाप के अपने आप को अमीर बना सकता है, तो पाकिस्तान आज कंगाल नहीं होता। आप अगर पैसे छाप के लोगों के हाथ में बांट दोगे ना, तो तुरंत इन्फ्लेशन आ जाएगा। आप जब जिस पेट्रोल को आप अभी 100 रुपए में खरीद रहे हो ना, इन्फ्लेशन के चलते उस पेट्रोल को आप 1000 रुपए में खरीदोगे। इसीलिए जब भी हमारे देश में कभी फाइनेंस बजट होता है ना, तो आप देखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर 1 रुपए के ऊपर हिसाब देता है। फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट में 1 रुपए जनता के हित के लिए कैसा खर्च होता है, और वो 1 रुपया खर्च होगा तो उसी 1 रुपये को जनता से किस तरह को रिकवरी किया जाएगा, जैसे इनकम किया जाएगा, उसका भी हिसाब देती है। लेकिन कभी भी हमारा बजट सरप्लस बजट नहीं है, डेफिसिट बजट है। इसका मतलब हम अगर 1 रुपये जनता के ऊपर खर्चा करेंगे, तो 1 रुपये जनता से हमको नहीं मिलेगा। हमें उसी शॉर्टफॉल को मैनेज करने के लिए हम IMF से लोन लेते हैं, किसी दूसरा देश से लोन लेते हैं। आपको लगता है कि हमारे पास सरप्लस बजट है, मतलब सरप्लस पैसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा देश अभी भी कर्जा पे डूबा हुआ। इसीलिए किसी भी देश में टैक्स कलेक्शन जितना जरूरी है, टैक्स को भी प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन करना उतना ही जरूरी है। जब भी फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा देश के जनता क्यों खपा होते हैं? देखो, आप अपना देश के लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए, अपना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप जनता से टैक्स वसूलते हो। लेकिन टैक्स कलेक्ट करना ये एक बात है, इसके बाद है इसको कैसे इन्वेस्ट करना। हमारे देश के किसी भी गवर्नमेंट टैक्स वसूलने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल लगाए हैं। टैक्स की चोरी कैसे ना हो पाए, कोई टैक्स क्यों नहीं दे रहा है, ब्लैक मनी कहाँ छुपाया रखा है, मतलब टैक्स वो जैसे कर कभी वसूलेंगे, इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्ट रूल बनाते हुए देखा है कि टैक्स को भी कैसे खर्चा किया जाए, उसको प्रॉपर वे में वेरीफाई होकर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है? यही तो खेला हो रहा है। वो हार्ड अर्न्ड टैक्स इनकम मनी जब किसी के जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, अगर जनता के हित के लिए 10,000 रुपये सैंक्शन किया गया हो गवर्नमेंट से, वो जनता तक पहुंचते पहुंचते 2,000 भी नहीं बचता, 8,000 तो वो रास्ते में ही खा जाते हैं लोग। MLA MP का कार्ड समझो, वो काट अपना लेगा, इसके बाद ऑफिसर है वो अपना काट लेगा, इसके बाद लोकल कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना काट लेगा। हमारे देश में तो कट लेके ही, परसेंटेज लेके ही जनता तक पहुंचने से पहले ही उसका 80% तो ऐसे ही गायब हो जाता है। इसीलिए जनता सब, जब भी कोई टैक्स का बात आता है, जनता गुस्से में रहता है। अरे तुम जितना चाहो उतना लो, प्रॉपर वे में लो, लेकिन वो प्रॉपर वे में खर्च हो रहा है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमको लेना चाहिए ना। जनता के हित के लिए 100% में से सिर्फ 20% उसको मिल रहा है, बाकी 80% टैक्स का पैसा कोई और बीच में खा रहा है, तो खाक देश का उन्नति होगा, देश तरक्की नहीं नीचे जाएगा, और ये जो कर्जा का अमाउंट है ना, वो बढ़ते ही जाएगा। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हर महीने 60 से 70,000 सैलरी पाके लाइफ में एक अच्छा कार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप देखिए जो MLA सिर्फ 5 साल पॉलिटिक्स में, मतलब रूलिंग में बैठा होगा, वो कैसे फॉर्च्यूनर में घूमता है,
तो वो टैक्स के मतलब जनता के टैक्स पैसा चोरी करके ही तो ये पॉसिबल हो पा। चलो फिर भी वो पॉलिटिकल लोगों को आप छोड़ दो, हमारे देश में जो किसी बड़ा पोस्ट में अधिकारी बैठा है वो किसी से कम है? किसी भी डिपार्टमेंट को पैसा कैसे मिलती है? जब वो एक अपना एक्सपेंडिचर ऊपर भेजते हैं। मानो किसी जगह एक गाड़ी, किसी ऑफिस में एक बड़ा गाड़ी लगा हो, गाड़ी खराब हो गया हो, किसी का कंस्ट्रक्शन हुआ हो, उसका एक्सपेंडिचर वो ऊपर भेजता है। ऊपर वेरीफाई होने के बाद ही वहाँ से वो टैक्स का जो जितना भी जनता का पैसा है वो एक जगह इकट्ठा होगा, वहाँ से वो टैक्स पैसे ही ये काम के लिए एक्सपेंडिचर में सब डिपार्टमेंट को मिलता है। लेकिन कभी भी किसी भी बड़ा लेवल पे किसी भी पॉलिटिक्स ने ऐसे चीज़ को वेरीफाई किया है? जो भी पैसा ऊपर से आया है वो नीचे प्रॉपर इन्वेस्ट हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके जेन्युइननेस के ऊपर कभी भी डबल चेक किया है? यही तो हमारे देश में नहीं है। देखो भाई, हमारे देश में अगर 500 MP है, ऐसे अफसर 5000 है। वो 500 जितना ले रहे हैं, ये 5000 भी उससे कम कम ले रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन करो, वो ये 10% है, वो तो 90% है। तो एक MLA MP के से भी ये अगर कम पैसे हेरा फेरी करेंगे ना, ये नंबर में ज़्यादा है। इसीलिए टैक्स का चोरी सब जगह होता है। जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर भी आप एक कड़ा नज़र रखो, एक कमेटी फॉर्म करो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट बनाओ, नया नया जॉब रिक्रूटमेंट करो, और उसके सिर्फ इस काम में लगाओ कि आप हर गवर्नमेंट जगह, हर गवर्नमेंट ऑफिस, हर MLA MP, सब जगह जहाँ भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर किसी ऑफिस से ऊपर जा रहा है, पैसा आ रहा है, आप सबके ऊपर निगरानी और सबको जेन्युइननेस के ऊपर आप एक डबल क्रॉस और एक अच्छा से हर बार इंक्वायरी होना चाहिए।